हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं कुछ क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, स्प्रिंग क्लीनिंग आप कह सकते हैं। वेदर चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हमारी डाइट भी चेंज होना ज़रूरी होती है। इसी तरह से हमारे घर में भी हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि सर्दियों की रिक्वायरमेंट और होती है और अब जैसे गर्मी आ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट और होगी। विंटर्स में सबसे ज़्यादा लोड जिस चीज़ का मुझे लगता है वो होती है लॉन्ड्री। इतने सारे विंटर क्लोथ्स, मतलब आपका घर, आपकी क्लोजेट्स भरी रहती हैं। दूसरा ब्लैंकेट्स हैं, रग्स हैं, हर जगह पे आपको वो चाहिए होते हैं। तो अब उनको समेटने का टाइम आ गया है। हम सबके ब्लैंकेट्स वगैरह और कुछ क्विल्ट्स वगैरह मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दी हैं। और यहाँ पे पेट के जो कंबल्स हैं यानी कि स्टफ़ी और जोई के जो ब्लैंकेट्स हैं वो मैं खुद वॉश करती हूँ। तो छत पे एक टैप लगी हुई है, एक पुराना सा टब मैंने वहाँ रख रखा है, तो यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है। उनके ब्लैंकेट्स भी, उनकी शीट्स भी सारी यहीं पे धोकर सुखाने के लिए भी यहीं पे डाल देती हूँ। इवन कि अपने घर के भी कारपेट्स अगर मुझे वॉश करने हो या मैट्स मुझे वॉश करने हो वो भी मैं यहाँ पे इस टब में डिप कर देती हूँ और नेक्स्ट डे फिर उनको निकाल के वॉश करके यहीं पे सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो अभी रखे जा रही थी साइड पे, फिर अब 2-3 दिन से मैंने इनकी सारी शीट्स वगैरह निकाल के वॉश करना शुरू किया। मैं आज से 10 साल पहले का अगर टाइम याद करूँ ना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज मुझ पे हैं 10 साल पहले उससे डबल थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्या ऐसा था जो मैं खुद से करती थी। पूरे घर की क्लीनिंग, डिशेस क्लीन करना, डस्टिंग खुद करना, ये सारे काम, जो जो काम हमारी इमेजिनेशन में आ सकते हैं वो सारे खुद करना। बच्चे भी तब छोटे थे, उनको भी कई बार स्टडीज में हेल्प करना, पिक एंड ड्रॉप करना, कहीं लेके आ रहे हो कहीं छोड़ के आ रहे हो, तो दौड़ भाग लगी रहती थी। तब एनर्जी बहुत थी, टाइम कम होता था तो टाइम मैनेज करना पड़ता था। अभी क्या है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा है लेकिन एनर्जी को मैनेज करना पड़ जाता है। तो टाइम और एनर्जी में बैलेंस बनाने के लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो जोई की ये कुछ ट्रेज हैं जो छत पे पड़ी हुई थी विंटर्स में, लेकिन अभी गर्मी है तो इनको नीचे ही रख रही हूँ। इसमें कुछ स्नैक्स वगैरह देते हैं हम उसको स्लो ईटिंग की प्रैक्टिस के लिए जो कभी उसको हुई नहीं। सच बताऊं तो घर मैनेज करना कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है क्योंकि काम है, बच्चे हैं, डेली की आपको मील्स बनाने हैं, मैस हो जाता है। और उसके साथ डेली अगर फ्लोर भी आपको ही क्लीन करना है तो लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और अगर ऊपर से अचानक से गेस्ट घर में आ जाएं तो सिस्टम पूरा हिल जाता है। लॉन में भी अभी घास लगना बाकी है तो वो डस्ट वाले पैर लेके स्टफी बार बार घर में एंटर होता है। तो क्या मैं पूरा दिन फिर सफाई करती रहती हूँ? एक्चुअल में मैं यही कर रही होती अगर मेरे पास ड्रीमी D20 नहीं होता। तो जब से मैंने ये न्यूली लॉन्च्ड ड्रीमी D20 अल्ट्रा यूज़ करना शुरू किया तब मुझे जेन्युइनली लगा कि ये एक छोटा सा स्विच है बट लाइफ में बड़ा डिफरेंस नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा स्विच? तो ये स्विच है टू स्मार्ट लिविंग। तो मेरे घर में 2 फर बेबीज हैं तो कितनी जरूरत पड़ती है क्लीनिंग की आप समझ सकते हैं। हाउस हेल्प क्लीन करके जाती है, उसके बाद शाम को मुझे फिर से क्लीन करना पड़ता है। लेकिन सच में काम बहुत आसान हो गया ड्रीमी D20 अल्ट्रा के साथ। इसका 13,000 PA सक्शन इतना पावरफुल है कि डस्ट, क्रम्स या पेट हेयर कुछ भी हो सब इजीली क्लीन हो जाता है और वो अपने आप को एम्प्टी करता है इस ट्रैश बैग में जो साइज में भी काफी बड़ा है। आपको 100 डेज तक हैंड फ्री क्लीनिंग देता है, मतलब नो टेंशन ऑफ एवरीडे क्लीनिंग ट्रैश बैग। और ये सिर्फ वैक्यूम नहीं करता, प्रॉपरली मॉप भी करता है और अपने मॉप भी खुद ही क्लीन करता है। आप एक ही बार में पूरे घर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं या फिर आप कमांड दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर रूम के लिए। देखो इस प्राइस रेंज में इंडिया में यही सबसे हाईएस्ट रेंज सक्शन पावर है और इसकी मॉपिंग पे आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज तक क्लीन करता है जो नॉर्मली रह जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था ना, जहां आपकी हाउस हेल्प छोड़ जाती है उस एरिया तक भी ये पहुंच के सफाई करता है। और इसकी बैटरी इतनी पावरफुल है कि 250 मिनट तक का रूटीन है इसका, तो एक बार में काफी एरिया कवर कर जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपने मॉप खुद क्लीन करने के लिए वापस डॉक में आता है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो कि अभी की अभी मॉप क्लीन होने चाहिए तो आप उसको कमांड भी दे सकते हैं। लेकिन ये आपके काम को आसान करने के लिए है, मुश्किल करने के लिए नहीं। तो आपको इसके पीछे खड़े रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपना काम करना बहुत अच्छे से जानता है। जब आप इसकी मैपिंग करते हैं तो ये प्रिसाइज मैपिंग करता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली इधर उधर घूमता रहेगा, प्रॉपरली प्लानिंग के साथ ये क्लीन करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग करता है, कारपेट क्लीन करते हुए इसकी सक्शन पावर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्मार्ट लिविंग का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि हर चीज मुझे खुद ही करनी है, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस करना स्मार्ट लिविंग कहलाता है। अगर कोई एक चीज मेरी डेली लाइफ के लोड को हल्का कर सकती है तो क्यों नहीं।
मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम लेडीज सबके बारे में सोचते हैं, किसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अपने लिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप भी घर और लाइफ दोनों को थोड़ा ईजी बनाना चाहते हैं, देन मे बी इट्स द टाइम टू स्विच टू स्मार्ट लिविंग। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन विंटर्स में ना मुझसे कारपेट बिछाए नहीं जाते, मतलब देखे ही नहीं जाते हैं, इसलिए उठाना शुरू कर देती हूँ। अभी इनकी सफाई वगैरह करके जिनको वॉश करना है वॉश हो जाएंगे, जिनको नहीं वॉश करना वो वैसे ही उनको फोल्ड करके हमने सेट कर देना है, फिर नेक्स्ट विंटर्स ही निकालेंगे। तो यहाँ टेबल चेयर के नीचे रखा हुआ था मैंने ये कारपेट। सर्दियों में आके स्टफ़ी और जोई भी यहाँ पे बैठ जाते थे कारपेट के ऊपर ही, लेकिन अभी उठा दिया है, इसकी नीड नहीं है। अगर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लुक वाइज कि अच्छा दिखे, जैसे कॉटन के कारपेट्स होते हैं ना, तो वो हम बिछा सकते हैं, फिर उनको वॉश करना भी इजी होता है। जितनी चीज़ें आपके घर में होती हैं, मतलब जितना आपको शौक होता है चीज़ों का, जैसे मुझे प्लांट्स का शौक है, तो उतना काम भी होता है फिर आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ घर में लाए आप, या कोई भी लाइफ में भी कोई नया स्टेप अप लेते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो फिर उसको मैनेज भी करना पड़ता है। लेना आसान होता है किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उसे खरीदना फिर भी इजी होता है, लेकिन उन खर्चों को फिर मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे सफाई मैनेज करना, तो जो भी चीज़ें किसी भी एरिया की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए आपने लगा रखी हैं, वो सफाई भी मांगती हैं। तो ये काम तो मेरे ज़िम्मे है ही। ये बालकनी तो आके आपकी हाउस हेल्प नहीं साफ़ करेगी, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जब भी फिर ऐसे ड्राई फूल या ड्राई पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो फिर ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता। बैठती हूँ मैं यहाँ पे, बहुत टाइम बिताती हूँ यहाँ पे, तो फिर मुझे आसपास यहाँ पे साफ़ ही अच्छा लगता है। तो इजी है, इतना टाइम भी नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं। ब्रश के साथ आप सारे रैक्स के नीचे एक बार लगा दो और सब कुछ बाहर निकाल दो। 2 मंथ्स की ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने एक साथ की थी, तो अभी टाइम था दोबारा शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं ड्रॉर्स एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी पड़ी हुई हैं। वैसे 2 ड्रॉर्स मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए इसलिए रखे थे कि एक में पूरा पैकेट जो होता है वो आएगा, और दूसरे में जो हम हाफ बच जाएगा वो रखेंगे। लेकिन वो चीज़ें यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने लग जाती हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। मैं जितना भी कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें हौच पौच हो ही जाती हैं। बट एनीवेज फिर ये एक बार सेग्रीगेट कर दो तो समझ में आ जाता है कि क्या बाकी है जो लेके आना है, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना आ जाएं और ऐसा भी ना हो कि जो ज़रूरी हो वो रह जाए। बाजरा वगैरह मैं विंटर्स में ही खाती हूँ, मतलब बाजरा फ्लावर जितना मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने निकाल लिया, ताकि मैं इसको ख़त्म कर दूँ जल्दी से। जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था कि चलो ड्रॉर्स अलग अलग हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बास्केट्स रखने की। लेकिन देखो मुझे दोबारा बास्केट्स रखने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि सामान हिल जाता है। लेकिन जब इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो कभी कभी ये छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं। देखो हम अपने घर को जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो कितना सुंदर लगता है ना। कोई भी एरिया ले लो आप, कोई घर का एरिया ले लो, या अपनी क्लोजेट ले लो, या वॉशरूम ले लो, कुछ भी कोई भी एरिया ले सकते हैं। ऐसे ही मैं हमेशा जब बात करती हूँ बार बार उन चीज़ों पे चली जाती हूँ कि आपका माइंड सेट, उसको भी ऑर्गेनाइज रखना है। उसमें भी क्लटर हो जाता है तो उसकी भी डीक्लटरिंग करते रहना। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फालतू की हैं, जो आपकी ज़्यादा एनर्जी ले रही हैं, उनको निकालते जाओ, ये सोच के कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अब मेस क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगी। तो बेटर है कि मैं इनको बाहर कर दूं, ताकि उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकूं जो मेरे माइंड को ऑर्गेनाइज रखती हैं। कभी भी आप थोड़ा नेगेटिव फील करो ना, तो ऐसा तो नहीं कह रही मैं कि यही सोल्यूशन है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। ये अपना अराउंड देखो, कहीं वो मैसी तो नहीं है, क्योंकि आपका अराउंड जब नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है ना, तो आप अंदर से भी अच्छा फील करते हो। और यही चीज़ मैं कहती हूँ अपने लिए भी। जब भी आप ऐसे नेगेटिव फील करो, देखो खुद को शीशे में कि आप कैसे दिख रहे हो, बढ़िया से कपड़े पहन के, बढ़िया से तैयार होना, और फिर खुद को देखना, अपने आप में एक पॉजिटिविटी फील होती है। बाकी सोच बदलने से ही चीज़ें चेंज होती हैं, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं।
तो थोड़ी बहुत किचन क्लीनिंग के बाद मैंने शावर लिया, बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाई, आराम से बैठ के वो कॉफ़ी अपनी पी मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं लगे हाथ ये काम भी कर ही लेती हूँ। कपड़े निकालने होते हैं ना हमको, ऐसा गर्मी तो लगना शुरू हो जाती है काफ़ी टाइम पहले, बीच में से हम 2-2 3-3 टी शर्ट्स निकाल के या कोई सूट निकाल के पहनती रहती हूँ। मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, एक बैग मैंने ऐसे साइड में रखा होता है। लेकिन फिर अब लगता है कि नहीं, ज़्यादा हो रहा है ऐसे, ना तो क्लोजेट सेट हो पाती है और ना ही बार बार आपसे बेड बॉक्स खोला जाता है। तो फिर मैंने आज अपने भी और कुलदीप जी के भी सारे सेट करने थे कपड़े, तो बस निकाले। कुछ में साड़ियाँ वगैरह होती हैं, मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, वो मैं बस देखती हूँ उनको, निकालती नहीं हूँ। पर अब मैं इस साल सोच रही हूँ कि मैं दे दूँगी किसी को, वो जो मैंने पहनी नहीं है तो फिर रख के भी क्या फ़ायदा। तो वो और बाकी वही अपने समर की कलेक्शन जो है वो तैयार है। अब आपको ब्लॉग्स में समर सूट्स दिखाई देंगे। बस गर्मियों के निकाल लो, सर्दियों के वापस रख दो। समर की जो क्लॉजेट होती है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, नहीं कि मुझे ही लगता है, क्योंकि विंटर्स में कपड़े ज़्यादा होते हैं, इतनी सारी जैकेट्स और स्वेटर से इतना भर जाता है कबर्ड कि अजीब सा लगता है, और फिर उनको ऑर्गेनाइज करके रखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन समर्स के कपड़े बहुत बढ़िया हैं, ज़्यादा होते हैं लेकिन कम स्पेस लेते हैं। ये क्लॉजेट जो है ना, मैं और कुलदीप जी शेयर करते हैं, ये हमारी शेयर्ड क्लॉजेट है। तो एक साइड पे तो मेरे सारे सूट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जो टी शर्ट वाला क्लॉजेट है ना वो हम दोनों शेयर करते हैं। तो एक साइड पे कुलदीप जी के, मतलब हाफ में कुलदीप जी के और हाफ में मेरे। आप ऐसे भी रख सकते हो जैसे मैंने अभी पहले रखा, लेकिन वही है कि वो फिर आपके गिरेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसे बास्केट में रखती हूँ तो ज़्यादा बेटर है। बास्केट में एटलीस्ट आपके कपड़े ऑर्गेनाइज रहेंगे। जो टी शर्ट आपको चाहिए आप निकालोगे, बाकी की हिलेंगी भी नहीं, और रखने में भी इजी और निकालने में भी इजी। पिछले साल भी मैंने ली थी कुछ ऐसी ओवर साइज टी शर्ट्स, और इस बार मैंने और ले ली हैं। मतलब मेरा मन करता है थोड़ा लूज़ कपड़े पहनने का। सूट्स तो खैर बहुत ज़्यादा लूज़ में नहीं पहन सकती, लेकिन हाँ टी शर्ट्स वगैरह लूज़ चल जाती हैं। तो बस वो नॉर्मल टी शर्ट्स थी, और यहाँ पे सारे मेरे जिम के क्लोथ्स आ गए हैं, मतलब सारे मेरे ड्राई फिट्स वगैरह। कुछ एक्स्ट्रा कुर्तीज़ वगैरह, एक्स्ट्रा प्लाजो वगैरह वो मैंने अपने ऑर्गेनाइजर्स में सेट करके रख दिया है। अपने दुपट्टास भी मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में ही रखे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।